हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। आप सभी लोग कैसे हैं प्यारे बच्चे? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। देखो, पता है आप सभी को कि इसकी वैकेंसी जो है वो बहुत पहले निकली थी, यानी 2018 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, उसके समथिंग में इसकी वैकेंसी जो आप सभी की निकल कर सामने आई थी। तो उसका डेटा देखेंगे और देखेंगे अभी हाल ही का डेटा, यानी जो आपकी वैकेंसी भी 23 में निकली थी, यानी 24 में उसका क्या होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको देखते हैं और फिर पुरानी वैकेंसी देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या कट ऑफ जो है पहले से अब ज़्यादा हाई जाने वाली है या लो जाने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, टोटल फार्म कितने भरे जा चुके हैं, कितनी पोस्टें हैं, फिजिकल में कितने गुना बच्चे पास करेंगे और आपके जो है फाइनल लिस्ट में कितने गुना बच्चे पास करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आए हो तो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित और डेली अपडेट होते रहते हैं। जो भी वैकेंसी संबंधित या जो कोई आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट आप सभी को कर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और यहाँ पर जो है वीडियो में एंड तक बने रहो। सारी जानकारी आप सभी के समझ यहाँ पर जो है मिलने वाली है। देखो, यदि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, तो आरपीएफ में 2000 देखो बात करते हैं 18-19 की, तो उसको तो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्लियर कर लो चीज़ें कौन सी हैं कि टोटल पोस्टें इस बार कितनी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना और जितना मैं यहाँ पर बताऊँगा उन चीज़ों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल पोस्टों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो है 4208 आपकी क्या है, 4208 आपकी टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। 4208 आपकी टोटल पोस्टें हैं। फार्म आपके भरे जा चुके हैं, 1 महीना लगभग फार्म आपके ऑनलाइन हुए थे, उसके बाद फार्म की डेट भी आपकी जा चुकी है। अब कोई डेट यदि आती है तो यदि डेट आपकी आएगी, सिर्फ आएगी उसकी जो कि आपका जो है एग्जाम इस तारीख को लगाया गया है, वो भी एग्जाम आपका अभी नहीं होने वाला है, वो तो पहले भी हमने वीडियो में आपको बता चुका हूं और इस बार भी यहाँ पर मैं आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो 4208 यहाँ पर क्या है, पोस्टें हैं। अब फिजिकल की बात करते हैं तो सभी को पता है कि 10 गुना बच्चे यहाँ पर जो है पास करेंगे किसमें, फिजिकल में। तो यानी जो है हम 4208 का, यानी 4208 का यदि हम 10 गुना करते हैं तो आपके ये जो है 10 गुना करते हैं 4208 का, तो आपके जो है 42,080 आपकी पोस्टें बन जाती हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो 4208 पे नहीं होने वाला है, वो आपका 42,080 पे होने वाला है, क्योंकि पोस्टें आपके पास तो 4208 ही हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल में आपके कितने बच्चे लिए जा रहे हैं, तो जो है 42,080 बच्चे लिए जा रहे हैं। तो आप इसको भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आपके पास जो है 4208 वैकेंसी हैं। आप इतना याद रखो कि आपके पास 42,080 वैकेंसी हैं, इसमें आपको सेलेक्ट होना है। आप जब फिजिकल में पहुंच जाओगे फिर तो फिजिकल का कंपटीशन है, वहां तो आपको जो है रनिंग वनिंग होनी पड़ेगी, वहां पे निकाल ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया कि सेकंड लिस्ट। अच्छा, सेकंड लिस्ट आती है क्या? बिल्कुल आती है। सेकंड लिस्ट कोई जरूरी भी नहीं होता आएगी और ये भी जरूर होता आएगी भी, कोई क्लियर नहीं रहता है। तो यदि मान के चलते हैं यदि आप सेकंड लिस्ट आएगी तो 5 गुना बच्चे यहाँ पर और बढ़ा दिए जाएंगे, यानी टोटल कितने गुना बच्चे हो जाएंगे, तो 4208 का, यानी 4208 का हम 15 गुना बच्चे यहाँ पर कर दिए जाएंगे, ठीक है। 4208 का यदि हम 15 गुना बच्चे करेंगे तो 63,000 आपके 120 बच्चे बन जाएंगे। कितने? 63,120 बच्चे बन जाएंगे, ठीक है, या इतनी कह सकते हैं पोस्टें बन जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब कहते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी कम है, कैसे मैं मान लूँ वैकेंसी यहाँ पर कम है? एक चीज़ ध्यान से सुनना, 4208 आपकी क्या है, पोस्टें हैं, जिनमें से 15 गुना बच्चे ले रहे हैं, मान के चलो, तो 63,120 बच्चे यहाँ पर यानी लिए जाएंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए 63,120 बच्चे भी लिए जाएंगे। अब बताओ 63,120 वैकेंसी यहाँ पर जो हो, यानी वो फिजिकल के बच्चे लिए जाए, कहाँ से वैकेंसी आपकी कम है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, कहाँ से हम मान लें कि वैकेंसी आपकी कम है। ये एक अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी, इतना भूल जाओ, आपको तो फिजिकल में सिर्फ एंट्री करना है ना, आपको फिजिकल में जाना है, तो फिजिकल में जाने के लिए 63,120 वैकेंसी है, तो भैया इसमें आपको सेलेक्ट हो जाओ। फिर एक ही तो आपको लेनी है, ऐसा तो है नहीं 63 की 63,000 लेनी है, आपको तो एक ही पोस्ट लेनी है ना फिजिकल के लिए, तो आपको जो है इसमें से सेलेक्ट होना है। तो वैकेंसी एक अच्छी खासी संख्या में है। अब टोटल फार्म फिलअप की बात करते हैं, कितने फार्म जो है अभी तक फिल हो चुके हैं, तो 25 से 26 मान के चलो, 25 से 26 लाख फार्म जो है वो क्या हो चुके हैं, अभी तक भरे जा चुके हैं। ये डेटा हम अभी का देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे पुराना डेटा, उसके बाद जो है हम दोनों को देखेंगे, फिर हम कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे कि लो जाएगी या हाई जाएगी। अब टोटल फार्म फिलअप की बात करते हैं तो 25 से 26 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने फार्म को फिल कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उपस्थित की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मात्र 15 लाख बच्चे आपके ऐसे हैं, 15 लाख बच्चे मान के चलो कि बच्चे ऐसे हैं जो आपका एग्जाम देने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? एग्जाम देने जाएंगे। बहुत से बच्चे छोड़
छोड़ देते हैं। मान के चलो 60% बच्चे ही यहाँ पर एग्जाम देते हैं, बाकी सारे बच्चे छोड़ दिए। क्योंकि पिछला डाटा देखते हैं तो 56% बच्चे ही एग्जाम देने गए थे, बाकी सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था। तो 4% हमने यहाँ पर और बढ़ा दिया, 60% कर दिया कि इस बार 60% बच्चे देने जाएंगे एग्जाम, बाकी लगभग सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो 15 लाख बच्चे जो हैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो आपका जो बात करते हैं 15 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, तो कंपटीशन आपका 25 और 26 लाख में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने छोड़ भी दिया ना बहुत से। तो कंपटीशन आपका जो है वो आपका 15 लाख बच्चों में हुआ। कितने में? 15 लाख बच्चों में आपका क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। 15 लाख बच्चों में आपका क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। तो 15 लाख यहाँ पर लिखते हैं, मान के चलो 15 लाख बच्चों में क्या हुआ? कंपटीशन आपका हुआ। अब 15 लाख ये हो गए। वैकेंसी आपके पास कितनी थी? तो वैकेंसी आपकी मान के चलो 4208 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी आपकी 4208 थी। अब यदि इसको हम इससे भाग करते हैं तब हमारा कुछ आता है 370। तो मान के चलिए 370 यहां पर आ गया। अब इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि ये हमने यहां पर क्यों निकाला 15 लाख का 4208 और यहां पर 370 क्यों लिखा? क्योंकि भाई 25 से 26 लाख फार्म ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे पेपर छोड़ देंगे, तो लगभग 15 लाख बच्चे जाएंगे पेपर देने के लिए। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी आपके पास जो है 4208 है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, ठीक है। अब यदि इसको देखते हैं तो यहां पर 370 बनता है, यानी एक सीट पर कितना कंपटीशन है? एक सीट पर 370 बच्चा है। एक सीट पर कितना बच्चा है? 370 बच्चा है। इस चीज को मोटा मोटा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं पुराना डेटा। अब हम जब पुराना डेटा देखेंगे तो उससे हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कंपटीशन जो है वो लो जाएगा या हाई हो रहने वाला है। अब हम 2018-19 का डेटा देखते हैं। इसमें पोस्टें कितनी थी? तो 9739 पोस्टें थी, ठीक है। 9739 पोस्टें थी। टोटल फार्म कितने फिलअप हुए थे? तो लगभग 60 लाख के समथिंग जो है फार्म फिलअप हुए थे, जिसमें से मेल के इतने थे और फीमेल के इतने थे। दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर अब हम देखो तो टोटल इनका दोनों का यदि हम करते हैं तो मान के चलो कि आपका जो है 35 लाख के समथिंग आपका जो है टोटल बनता है। कितना बनता है? आपका जो है आपका 35 लाख के समथिंग बच्चों ने क्या किया था? 35,46,000 बच्चों के समथिंग में एग्जाम दिया था। 35,46,995 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब ये भूल जाओ कितने बच्चों ने फार्म भरा था। मेल में इतने थे, फीमेल में इतने थे, ये भूल जाओ। आप इतना केवल ध्यान रखो कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो 9,739 पोस्ट थी, जिनमें से 35,46,995 बच्चों ने क्या किया था? एग्जाम दिया था। अब यदि इसको हम देखते हैं तो यहां पर जो है यदि इसको देखते हैं और इस संख्या को यदि इस संख्या से भाग करते हैं तो आपका मान के चलो 364 बनता है। कितना बनता है? 364। तो कहने का मतलब है यदि हम बात करते हैं तो यहां पर एक सीट जो है, एक सीट पर कितना बच्चा पढ़ रहा है? तो 364 बच्चा एक सीट पर पढ़ रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक सीट पर 364 बच्चा पढ़ रहा है और यहां पर एक सीट पर कितना बच्चा पढ़ रहा है? 370 बच्चा पढ़ रहा है। तो कंपटीशन बताओ यहां पे हाई होगा कि यहां पर हाई होगा? अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कंपटीशन यहां पर हाई होगा या यहां पर होगा। अब जब एक सीट पर 364 बच्चा पढ़ रहा है यानी कंपटीशन यहां पर लो है, और एक सीट पर यहां पर कितना बच्चा पढ़ रहा है? 370 बच्चा पढ़ रहा है, यानी कंपटीशन यहां पर आपका जो है वो आपका हाई रहने वाला है। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब देखो, अब सारी चीजें आप समझ गए। देखो बाकी कितनी पोस्टें थी, क्या क्या आपका एज क्या था, वो तो सारी चीजें हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब देखो हम कटऑफ के बारे में बात करते हैं। किसकी कटऑफ? 2018-19 की कटऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो पहले क्या हुआ था 2018-19 में क्या हुआ था? ये आरपीएफ की जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो सारी किसकी वजह से? तो वो सारी ग्रुप वाइज निकली थी। जो मैंने ग्रुप वाइज निकली थी, जैसे कोई यहाँ जैसे अन्य कहीं का ले लो, वहाँ की मेरिट कम जाती है तो कुछ बच्चों ने वहाँ से अप्लाई कर दिया। कोई आपका उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहा है, कोई जिले से अप्लाई कर रहा है, कोई उस राज्य से अप्लाई कर रहा है, कोई कहीं से अप्लाई करता है, और हर चीज की मेरिट अलग अलग बनती थी। जैसे उस राज्य की मेरिट अलग गई, इस राज्य की अलग गई, उस वहां की अलग गई, यहाँ की अलग गई। ये बहुत सा सिस्टम था। लेकिन इस बार क्या अच्छी बात हुई कि मेरिट ऑल इंडिया, मेरिट आपकी जो है वो आपकी ऑल इंडिया, मेरिट आपकी जो है वो आपकी ऑल इंडिया एक लगने वाली है, एक मेरिट रहने वाली है। जैसे ओबीसी की यहाँ पर जैसे जर्नल की 86 गई है तो पूरे ऑल इंडिया की जर्नल की 86 ही जाएगी। ओबीसी की यहाँ पर 89.92 गई है तो ऑल इंडिया की 89.92 ही जाएगी। एससी की यहाँ पर 76.09 गई है तो ऑल इंडिया की 76.09 ही जाएगी। वो इस बार रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया गया है यहाँ पर कि ऑल इंडिया एक ही मेरिट लगने वाली है। वो ग्रुप वाला सिस्टम जितना जो कुछ था वो सारा कुछ हटा दिया गया है। तो ये चीज़ हमने आपको सभी को पहले भी
यहाँ पर बता दी थी। ठीक है, तो ये आपकी 2018-19 की यहाँ पर कटाप है। जर्नल की बात करते हैं, ये टोटल मिला के जो निकाली गई वही कटाप आपकी है, उसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि पहले ग्रुप वाइज आपकी थी। तो 86.95 ये आपकी मेल की है, ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी मेल की है, ये आपकी फीमेल की है। तो ये आपकी 57.86 रही थी। ओबीसी की बात करते हैं 89.92 और फीमेल की बात करते हैं तो 57.15। एससी की बात करते हैं 76.09 और फीमेल की बात करते हैं 48.61 आपका है। ठीक है, और एसटी की बात करते हैं 72.49 और यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं तो 50.12। ये कटाव आपकी क्या है, ये आप कटाव आपकी पिछली रही है। अब इस कंफ्यूजन में मत जीना कि कटाव आपकी जो है वो आपकी लो जाएगी, इस आप कटाव आपकी जो है वो आपकी लो जाएगी, इस कंफ्यूजन में मत जीना। कटाव आपकी हाई रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन, यदि मेरे गणित के अनुसार यहाँ पर कंपटीशन आपका 364 बच्चों पर था एक सीट पर, अब यहाँ पर कंपटीशन 370 बच्चों का है। यानी कितने बच्चे, यानी 6 बच्चे यहाँ पर बढ़ चुके हैं, तो कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप सभी के समझ थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका कटाव जो है क्या रहने वाला है, आपकी बार हाई जाएगा लो जाएगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो लेते हैं जिसमें पुराना डेटा और नया डेटा को दोनों डेटा को रखते हैं और उसके बाद में दोनों को देखते हैं कि इसमें कितना अंतर आ रहा है सीट पर। क्योंकि आपका देखो हाई और लो का अंतर वहीं पे आ जाता है जब एक सीट पर बच्चे क्लियर हो जाते हैं कि एक सीट पर, जैसे कहीं एक सीट पर बच्चे 100 हैं, कहीं एक सीट पर बच्चे 2 ही है, तो भाई मेरिट कहाँ हाई जाएगी, जहाँ एक सीट पर बच्चे 100 होंगे। एक सीट पर जहाँ पर एक ही है वहाँ पर मेरिट कहाँ हाई जाएगी, उसके यदि 50 भी आ गए तो 50 पे होगा, उसके 25 आए तो 25 पे हो गया। लेकिन वहाँ पर बच्चे 100 हैं तो वहाँ पर जो है कंपटीशन हो जाएगा। तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मेरिट हाई जाने की उम्मीद रहती है। तो 6 बच्चे ज़्यादा हैं, यानी कह सकते हैं आपकी बार मेरिट जो है वो कुछ आपकी हाई जाने वाली है। सिलेबस क्या है वो तो सारी चीज़ें हम आप सभी के समझ डिस्कस कर चुके हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब भी यदि कोई डाउट बचता है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ये छोटी सी चीज़ें आप सभी के समझ एक्सप्लेन करनी थी। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत लगे, जैसे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों ने कमेंट किया तो यहाँ पर एक वीडियो में उन्हें बना दिया जिसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यदि अभी भी कोई डाउट लगता है, कोई आरपीएफ की वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे ग्रामीण बैंक की बात कर रहे थे कि क्या 55 वाली जो नोटिफिकेशन चल रही है, जो वीडियो वायरल हो रही है, बहुत से बच्चे वीडियो बना रहे हैं, बहुत से टीचर वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है और एक वीडियो और बना के हमने इस पर डाल दिया है, ताकि देखो कोई भी वैकेंसी की बात करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। रिजल्ट को लेकर, वैकेंसी को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, हर एक चीज़ के बारे में चीज़ें यहाँ पर बता दी जाती हैं और कब कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ये भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता, इसकी आंसर की आएगी, इसकी कटाप आएगी, इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम आप सभी के समक्ष बने हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो कुछ दिन बाद लेट आ सकती है, जैसे कोई अपडेट इसमें नहीं है तो वीडियो अभी थोड़े दिन नहीं आएगी, उसके बाद में वीडियो आ जाएगी जब कोई अपडेट आएगा। डेली नहीं वीडियो आएगी, क्योंकि डेली वही चीज़ बताना कोई बहुत वही चीज़ है जो हमने आप सभी को आज बता दिया, वही चीज़ हम कल भी बताएं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जब भी वीडियो में लाऊंगा तो जब कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या कोई नोटिस ऐसा आ जाएगा या कोई अपडेट आ जाएगा तब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।